पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ कवर कर दिया था और थोड़ा सा रिकैप दूँ तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली थी और एग्जांपल्स देख लिए थे। देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन, एंगल निकालना, ये सब देख लिया था, है ना। और मैंने बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज ही है वो नेक्स्ट क्लास। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, शुरू करते हैं। होप तुमने रिवाइज कर लिया हो जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे उसे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, ठीक है, वी कंसीडर द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अभी बता दें प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, अब हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल देखने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। जिस चीज़ को फेंका गया और वो भी उस मतलब जैसे फेंक रहे हैं तो वो हवा में है ना, तो उस पाथ को, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, तो द एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन, तो जिसको फेंका गया वो ऑब्जेक्ट अभी हवा में है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए तीर धनुष होता है, तो धनुष से तीर छूटता है तो वो उड़ रहा होता है ना, तो उस उड़ते हुए तीर को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। समझ में आया? अब प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होगा? ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जैसे तीर उड़ रहा है हवा में, तो कुछ समय के लिए तो वो हवा में रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे को जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है उसे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सच है, प्रोजेक्टाइल माइट भी एक फुटबॉल को लात मारेंगे, है ना, या क्रिकेट बॉल को उड़ा दिया किसी ने, बास्केटबॉल या फिर कुछ भी। तो मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल में बी थॉट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। ठीक है, दो तरीके की मोशन हो रही है। एक तो आगे की तरफ, ठीक है, जो जो कि हम जैसे जान से फेंकते हैं, बॉल ही हो गई। ठीक है, बॉल हो गई, बॉलर ने बॉल फेंकी दूर। अब बॉल तो हमारी जान से दूर जा रही है, मगर अर्थ भी तो ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है अपना, तो वो नीचे को खींचेगी। हम आगे को भेज रहे हैं, वो नीचे को भेज रही है ना। तो ये चीज़ समझ में आती है। वन कंपोनेंट इज अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल यानी स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे वर्टिकल होता है ना, वाई एक्सेस में, हॉरिजॉन्टल नहीं एक्स एक्सेस मान के चलो। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन और द अदर अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इट वॉज गैलीलियो। देखो सेकंड वाला क्या था? ग्रेविटी की वजह से। तो गैलीलियो ने पहला पता लगाया था, स्टेटेड दिस इंडिपेंडेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन इज डायलॉग ऑफ द ग्रेट वर्ड सिस्टम। तो इस बुक में या फिर इस थीसिस में उन्होंने बताया था इसके बारे में कि हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, एक वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो हमारी डिस्कशन में वी शैल एज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अभी मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, वैसे लगता है, मगर हम फिर ज़्यादा ही चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, मतलब नेग्लिजिबल कर सकते हैं हम, है ना। क्या ऐसा होता है, तुम बॉल फेंकते हो तो इतनी तेज हवा चल रही है, बॉल ही लेदर की बॉल है, यानी फुटबॉल मान के चलो, तो हवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना। तो उसको नेग्लेक्ट करके रखते हैं अभी के लिए। और सपोज करते हैं कि प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ, उसकी वेलोसिटी थी वी नॉट या वी जीरो बोल दो। तो वी जीरो वेलोसिटी थी उसकी, और वी जीरो या फिर यू हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, है ना। दैट मेक एन एंगल थीटा नॉट या थीटा जीरो विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.17। देख लेते हैं, ये रहा 4.17। तो क्या हुआ, देखो अभी ओरिजिन से हमने फेंका बॉल को और वी नॉट वेलोसिटी से फेंकी, एंगल कितना है? थीटा नॉट। आगे बोल रहा है कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज दैट ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक्सेलरेशन जो लग रहा है उस पर ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, कहाँ पे? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली बोल दिया यानी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर जी कैप, है ना। और डाउनवर्ड बोल दिया यानी नेगेटिव, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी जे कैप। या फिर एक्स एक्सिस का देखें तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, हमने एक बार फेंक दिया तो वो वेलोसिटी की वजह से होगा, तो ए एक्स जीरो हो जाएगा, ए वाई जो होगा वो माइनस जी हो जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। और कंपोनेंट ऑफ इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज आर, अच्छा, यहाँ पे हम वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट बोल रहे हैं, और वी नॉट वाई जो है वी नॉट साइन थीटा नॉट बोल रहे हैं। जैसे कि पिछली पिछली क्लासेस में भी मैंने तुम्हें बता रखा है कि नीचे वाला जो होता है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है ना। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा होता है? साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं कॉस, तो बेस देख रहे हैं तो हम कॉस लगाएंगे, ऐसा करके कुछ याद रखना, ठीक है। पहले ही पिछली भी क्लास में बता रखा है मैंने तुम्हें। तो इफ़ वी टेक द इनिशियल पोजीशन टू बी द ओरिजिन एंड द रेफरेंस फ्रेम एज शोन इन फिगर 4.17, तो हमें मिलता है कि एक्स नॉट जो है वो जीरो है, एक्स वाई नॉट भी जीरो है। स्टार्टिंग में देखो ना, जीरो कॉमा जीरो पे था हमारा ऑब्जेक्ट। तो देन इक्वेशन बिकम्स एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी, दैट इज़ वी नॉट कॉस थीटा टी, और वाई जो हो जाएगा हमारा वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब कैसे आया देखते हैं। देखो तुम्हें एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा स्टार्टिंग एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं, है ना। अब हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ए तो है ही नहीं एक्स एक्सिस का लॉन्ग, जैसे कि बताया जीरो है, तो वो हाफ ए टी स्क्वायर ही गायब हो गया। अब बचा क्या? यू टी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग? वी नॉट कॉस थीटा नॉट, जो कि अभी हमने बताया ना। वाई की बारी, अब वाई में तो है हमारा एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी नेगेटिव है। तो क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, प्लस की जगह माइनस क्यों आ गया? क्योंकि डाउनवर्ड था, है ना।
तो वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इक्वेशन वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा. और अब देखो, अब क्या है कि पहले हमने स्टार्टिंग में देखा इनिशियल पोजीशन पे, है ना. अब देख रहे हैं हम टाइम टी पे क्या वेलोसिटी है. तो वो टाइम टी पे वेलोसिटी देखने के लिए क्या करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, कुछ याद आए. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू क्या है हमारा, अच्छा मैं एक्स एक्स के अलॉन्ग करूँ तो ए तो गायब ही हो जाता है क्योंकि है ही नहीं कोई एक्सेलरेशन. तो v इज इक्वल्स टू यू बचा, और u क्या था हमारा, वी नॉट कॉस थीटा टी थीटा नॉट, ठीक है. और वी वाई सेम वे में माइनस क्यों आ गया, जब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है तो माइनस इसलिए आया है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है. ऐसे ही सेकंड इक्वेशन पे आ गए. तो इक्वेशन 4.38 gives the x and y coordinate of the position of projectile at time t in terms of two parameters, initial speed v नॉट और प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट, ठीक है. तो ये हमारी इनिशियल स्पीड हो गई, प्रोजेक्शन एंगल हो गया. नोटिस दैट द चॉइस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई डायरेक्शंस फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हैज रिजल्ट इन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है. अभी हमने चीज़ों को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है. वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. कोई इसमें ऐसी हैरानी की बात नहीं है, है ना. एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, वाई जो है वो चेंज हो रहा है. अभी बताते हैं क्या कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं. लाइक एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉर इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज शोन इन द ग्राफ जो कि हमारा फिगर 4.18 में. नोट दैट एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना. तो इसलिए हमारा एंगल भी जीरो हो जाएगा, ठीक है. तो ये कुछ ग्राफ है. y इज इक्वल्स टू, ये देखो y इक्वल्स टू tan थीटा नॉट x माइनस g बाई टू वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये y की वैल्यू है. अब हमारे पास y क्या था स्टार्टिंग में, y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट था और साथ में t था. तो यार ये x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी था और y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी था माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो टी की वैल्यू हमारी आ गई x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी. अब हम उसमें y में पुट कर देते हैं तो हमें देखो वी नॉट मिला, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो गए, टेन थीटा नॉट, है ना. और मैं टी की जगह इसको रख रहा हूँ, है ना. तो x बचा और वी नॉट से वी नॉट क्या हो गए, कैंसिल हो गए. तो बचा ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, यानी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर. यही तो है हमारी इक्वेशन. तो ये इक्वेशन आ गई हमारी वाई की. इस तरह से हमारे पास वाई की इक्वेशन आ गई है ना. तो अब सिंस जी थीटा नॉट और वी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है. जी को चेंज नहीं कर सकते, ना एंगल चेंज होगा ना वी नॉट चेंज होगा. क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि शुरू में जो जिस तरीके से फेंका गया है, क्या वो चेंज होगा, क्या नहीं. एक बार फेंक दिया. तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी कौन सी है, पैराबोला की इक्वेशन है. जब तुम पढ़ोगे शायद तुम 11th में देखने वाले हो पैराबोला के बारे में. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ये वाला जो कि तुम्हें 4.18 दिख रहा है ना. तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक पढ़ाया था क्लास 10th में, तो उसमें भी बताया था कि कैसा पाथ बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है ना. तो ये यहाँ पे क्या हुआ देखो, वेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है. और ये एक ट्रिक बोल लो या एक टिप समझ लो मेरी, कि जब भी तुम फिज़िक्स में या फिर साइंस में जब भी ऐसे बनाओगे ना, तुम्हें अच्छे नंबर पक्का मिलेंगे. और कुछ हार्ड नहीं है, देखने में इतना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, मगर जब तुम सिंप्लीफाई करोगे चीज़ों को, जैसे स्टार्टिंग में देखो हमारे ओरिजिन पे, अब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका थीटा नॉट एंगल पे. अब उसके दो कंपोनेंट आ गए, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई. अब वो आई कैप एक्स एक्सिस पे, जे कैप वाई एक्सिस पे आगे बढ़े. अब एक रैंडम पोजीशन पे चेक कर रहे हैं वेलोसिटी, जो वी मान ली हमने वेक्टर है एक, है ना. तो अब वो भी आई कैप होगा, वी नॉट एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ठीक है. क्योंकि एक्स एक्सिस में चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी, ये चीज़ का ध्यान रखना. हमारे गैलीलियो सर ने भी यही बताया था. आगे भी देखा तो यहाँ पे वी वाई जो है वो जीरो हो चुका है टॉप पे जाके, और वी इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई कैप रह गया, ठीक है. वो तो कांस्टेंट है, हर बार वही है. और थीटा इस बार जीरो हो चुका है, ये तो जाहिर से दिख ही रहा होगा तुम्हें. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जब वो नीचे गिरा तो वी नॉट एक्स आई कैप रहा हमारा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में क्या हो गया, वी वाई जे कैप हो गया वही नीचे को. अब एंड पे देखो, लास्ट में पहुँचे हम, तो फाइनली हमारा अगेन जब हम एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो वी नॉट एक्स आई कैप रह गया. इस बार एंगल बना थीटा, है ना, जो कि थीटा था अगर नीचे से देखें तो. और वी वाई जे कैप इज इक्वल टू माइनस वी नॉट वाई जे कैप हो गया, ठीक है, बराबर हो गई वेलोसिटी. तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला. ये चीज़ आई समझ में.
है ना, कुछ नहीं है, बस कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है और सिंपल सा कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टॉप पे कितना देखो इसके न्यूमेरिकल आते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना, कि कितनी हाइट पहुँची, कितना दूर जा पाएगा, तुमने पत्थर फेंका इस वेलोसिटी से कितना दूर जाएगा, इसकी कितनी हाइट होगी, मतलब कितना ऊपर टॉप पे कितना हाइट तक पहुँचेगा, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता लगानी है। तो पहले ही सवाल आता है कि हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो कितना टाइम लगेगा। लेट दिस बी डिनोटेड बाई टी एम, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए टी एम बोल दिया, तो वी वाई जीरो हो जाएगा उस टाइम पे। तो वी हैव अ फॉर्म इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा थीटा नॉट माइनस जी टी एम। ये चीज़ याद रखना तुम कि ये इक्वेशन आ कहाँ से रही है, वही है ये इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, है ना, जो मैंने तुम्हें ऊपर भी बताई थी, बस ए की जगह यहाँ पे माइनस जी आ गया है और यू की जगह यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा नॉट आ गया है, ठीक है। और टी एम क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दैट इज जीरो, है ना, क्योंकि वी वाई हमारा जीरो हो जाता है टॉप पे। तो टोटल टाइम जो होगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल इज द इन टाइम इज इन फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन अबव वी गेट। अब हमने यहाँ पे क्या करा, y को जीरो कर दिया, क्योंकि फाइनली जब पूरी फ्लाइट हो जाएगी तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल टाइम फ्लाइट ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 4.38। 4.38 कहाँ है, ये इक्वेशन देख लेना, ठीक है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था 4.38। तो इसमें हमने y को जीरो रख दिया, तो हमारा आया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कहते देखो लिखा भी हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस ऑफ वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। तो कुछ नहीं करा हमने, जो मैक्सिमम हाइट होती है ना उसका दुगना कर दो, है ना, दिख ही रहा होगा तुम्हें। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब देखो सॉरी ऊपर वाला टाइम टेकन था, है ना, अब बात करते हैं एक्चुअल हाइट कितनी है, कितना ऊपर तक पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट एच एम रीच बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग टी इज इक्वल टू टी एम इन इक्वेशन 4.38। तो यहाँ पे वाई की जगह एच एम कर दिया और टी की जगह टी एम कर दिया। टी एम क्या था, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, है ना, उसकी वैल्यू को यहाँ रखा, सिंप्लीफाई करा और हमारा आंसर आया एच एम इज इक्वल्स टू, देखो अब ये फाइनल रिजल्ट याद रख लो या फिर तुम बार बार निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो एच एम इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट, अब ये रेंज क्या होता है, रेंज यानी कितनी दूर तक जाएगी। जैसे तुमने कोई बॉल को किक करा, अब वो बॉल कितनी देर तक हवा में रहेगी, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। सब कितनी देर में वो सबसे ऊपर की हाइट पे पहुंचेगी ये भी देख लिया, कितनी हाइट होगी ये भी देख लिया, अब देखते हैं कितनी दूर जाएगी, ठीक है, बॉल कितनी दूर जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल, जहाँ पे इनिशियल पोजीशन जो थी जीरो थी, वेयर इट पासेस वाई इक्वल टू जीरो ड्यूरिंग इट्स फॉल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। एक ऐसा समय जहाँ पे हाइट जो होगी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, वाई यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेंज, है ना। तो आर, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से डिनोट करते हैं, इज द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। तो आर इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी एफ। अब टी एफ की वैल्यू डाली, जैसे ही डाली हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये 2 थीटा कहाँ से आया, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं साइन, जैसे हम फॉर्मूले बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के याद करते हैं, एक फेमस फार्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऐसे एक और फार्मूला है जिसका नाम है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका प्रूफ वगैरह भी देख सकते हो तुम, मैथ्स में करेंगे अगर मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊँगा तो, है ना, आसान है, कुछ नहीं है, बस तुम अभी फ़िलहाल फार्मूला याद रखो कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास रेंज आ गई, रेंज का फॉर्मूला आ गया, अब तुम्हें रेंज का फॉर्मूला याद कर लेना है या याद करने का या निकालने का तरीका देख लेना है, ठीक है। और तो तुम्हें ऐसे भी बोल सकते हो उसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसे भी बोलते हैं कुछ बुक्स में, क्योंकि वी नॉट बोलेंगे तो वही है, वी नॉट क्या है, इनिशियली तो है, इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा नॉट क्या है, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं बस। थीटा नॉट यानी स्टार्टिंग में जो हमारा एंगल बना था। तो इक्वेशन शोज दैट द गिवन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी वी नॉट आर जो होगा मैक्सिमम जब साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, है ना। तो एक लॉजिकल सी बात है। ये मैक्सिमम कब होगा, देखो साइन की वैल्यू अगर तुम्हें क्लास 10th की बात दोबारा से याद दिला दूँ तो 0 से 1 के बीच में होती है, 1 भी होती है 0 भी होती है, उसके बीच में भी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम दूरी पे जाए तो क्या हो, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे साइन 2 थीटा साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। अब 1 करने के लिए 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, और थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि 45 टू जा 90 होता है। तो इसलिए 45 जो होगी वो, अगर 45 एंगल पे हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज आर एम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, क्योंकि हमने साइन 2 थीटा को तो 1 ले लिया।
समझ में आया? तो यही था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। अब इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। अब क्वेश्चन के तरीके भी मैंने तुम्हें बता दी किस तरह के आने वाले हैं, है ना। तो होप तुम कर पाओगे। तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर देना है, ठीक है, अपने वैल्यूज़ को। एग्जाम्पल 4.7 देख लेते हैं, देखते हैं कितना वो है। हाँ, तो गैलीलियो ने अपनी बुक में टू न्यू साइंस स्टेट दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाई इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो एक अजीब सी स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि फॉर एलिवेशंस, एलिवेशन यानी हमने अगेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था क्लास 10th में कि एलिवेशन होता है, डिप्रेशन होता है, वो एंगल पढ़ा था। तो एलिवेशन यानी ऊपर की साइड फेंका गया, है ना, विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल। यानी अब 45 डिग्री से तुम 45 डिग्री एंगल है, अब तुम उससे एक कम एंगल पे तुम फेंक रहे हो किसी चीज़ को, मान लो 44 डिग्री पे फेंका, या तुम एक ज़्यादा एंगल पे फेंक रहे हो, बात एक ही रहेगी। यानी 45 डिग्री जो है वो मैक्सिमम है, उसके नीचे जाओगे कम होता जाएगा, उसके ऊपर जाओगे कम होता जाएगा। ये बात आती है समझ में? तो यही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, तो हम कर देते हैं आंसर की तरह। कह रहे हैं फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v नॉट दैट इज वेक्टर एज एन एंगल ऑफ थीटा नॉट, द रेंज इज गिवन बाय, रेंज क्या होगी, ये होता है फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट जी बाई जी, है ना। तो अगर एंगल 45 डिग्री प्लस अल्फा है या 45 माइनस अल्फा है तो 2 थीटा इज 90 प्लस 2 अल्फा या 90 माइनस 2 अल्फा होगा। तो द वैल्यूज ऑफ साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आर सेम, जो कि हमें पता है, ये हमने 9th में ही देख लिया था शायद, नहीं सॉरी 10th में ही देख लिया था, इक्वल टू दैट ऑफ कॉस 2 अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है बराबर होता है, देयरफॉर द रेंजेस आर इक्वल फॉर एलिवेशन विच एक्सीड, ठीक है। तो ये था, मैंने लॉजिकली भी बता दिया, इन्होंने मैथमेटिकली भी बता दिया। एक और देख लेते हैं कितने एग्जाम्पल हैं, चलो ये भी देखते हैं। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ की हाइट दे रखी है अबव द ग्राउंड 490 मीटर है, और थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो, और नहीं भी बोलेंगे तो भी कर लेना, ठीक है, वरना वैल्यू दे रखी होगी फिर वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए नेगलेक्टेड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितनी देर तक हवा में रहा वो, है ना, ये चीज़ समझ में आती है। स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, और किस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट मारा है, यानी फाइनल वेलोसिटी भी पूछ रहा है। जी को 9.8 लेना है, स्पेसिफाई कर रखा है, 10 नहीं ले सकते तुम। तो हमने मान लिया कि ओरिजिन को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ओरिजिन को ही मान लिया हमने क्लिफ, है ना। टाइम 0 है, एक्स टी इक्वल टू, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, बेसिक इक्वेशंस पे आ रहे हैं। क्या होता है एस इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी, ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन। देन मतलब तुम्हें ये पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। और अगर तुम्हारा प्रीवियसली कोई डिस्टेंस है तो उसको भी ऐड करना पड़ता है, तो वही चीज़ है ये। वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वाई एक्सिस का बता दिया। अब वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, अभी ये सिर्फ जनरल फार्मूला था, ठीक है, तुम्हें पता ही चल रहा होगा फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं ना, वही तो है ये, बस उसमें इनिशियल ऐड कर दिया। रीज़न, क्योंकि क्या पता स्टार्टिंग में हमने जब भी देखा था जीरो था, है ना, मगर यहाँ पे तो हमारे क्लिफ की कोई हाइट है, तो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सेस पे जीरो है, एक्सेलरेशन वाई एक्सेस पे माइनस जी है, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी एट एक्स एक्सेस 15 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टोन हिट द ग्राउंड व्हेन वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस 490 मीटर, तो माइनस 490 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमने वैल्यूज डाल दी हैं। अब वैल्यूज यहाँ पर डाल के देखा तो माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड थ्रोज अ स्टोन, ठीक है, तो 490 मीटर अबव था ग्राउंड के, तो द स्टोन हिट द ग्राउंड व्हेन वाई टी कितना हो जाएगा माइनस 490 मीटर। ये चीज़ समझ में आई, मतलब 490 मीटर नीचे को। देखो जैसे बोलते हैं ना कि इसके पास 50 रुपये पड़े थे, तो इसके पास मेरे 50 रुपये पहले से पड़े थे, तो अब मैं सब बच्चों को 100 100 रुपये बांट रहा हूँ, मगर मैं उसको क्या बांटूंगा, 85 रुपये दूंगा, क्योंकि उसके पहले से ही पड़े थे, है ना। तो ऐसा ही कुछ है कि प्रीवियसली जो हाइट है उसको हमने नेगेटिव में ले लिया, जिससे टाइम आ गया 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स एंड वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, ये चीज़ ठीक है। सो दैट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, हमारे पास एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वही रहेगी जैसे कि मैंने तुम्हें ग्राफ में बताया था, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी जो हो जाएगी 0 माइनस, जो कि फॉर्मूला है हाफ, सॉरी वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी था ना, तो डाला तो माइनस 98 मीटर पर सेकेंड आ गई। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्टोन इज, अब देखो यहाँ पे तुम फंस सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहा था
कि द स्पीड विद विच द स्टोन हिट द ग्राउंड, मैंने भी वेलोसिटी ले लिया था तो मैं भी भूलने की कोशिश कर रहा था, मत भूलना, जब वेलोसिटी पूछेंगे तब वेलोसिटी बतानी, यहाँ स्पीड पूछ रहे थे, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों ही कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट दैट इज 99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, लग ही नहीं रहा था कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले लगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं ना, मतलब अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है नेक्स्ट में देखेंगे। ये एग्जांपल है, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया है, स्पीड दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है, कैलकुलेट करना मैक्सिमम हाइट, पहला पार्ट, सेकंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट, दैट इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहे हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ देखो ऐसे पेपर में आते हैं तो 3 मार्क्स का हो जाता है या अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक है, तुम इस ऐसे केस में डायग्राम जरूर बनाना है, इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, देखने को मिल रहा है, अगर तुम बनाना ज़्यादा सही रहता है। एच एम जो जाएगा हमारा, फॉर्मूला डाला, वैल्यू निकाली, सिंपल। टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम लेवल इज, अब देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहे हैं, और उसका भी मैंने फॉर्मूला ऊपर तुम्हें समझाया था कैसे निकालते हैं। देन थर्ड पूछा रेंज क्या है, तो वो भी क्या है, यू साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगा के आंसर निकाल दिया। देखो सारी वैल्यूज निकाल दी, यूनिट लगाना मत भूलना बस। ये रेजिस्टेंस के बारे में बताया, इसको पढ़ लेना। ठीक है, मेरे को ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, मतलब क्लास ज़्यादा ही लंबी हो गई है ना, फिर दिक्कत आती है अपलोड करने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रुक जाए यहाँ पे। तो यूसीएम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर लगभग ख़त्म ही है क्या, ये है, हाँ ख़त्म ही है। नेक्स्ट क्लास में समरी भी डिस्कस कर लेंगे और रैप अप करेंगे इस चैप्टर को, फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, तो होप तुम्हें प्रोजेक्टाइल समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना। बस, चलो बाय।